कहाँ है? 1/1 आ रहा है, एडमिट और अच्छा अभी तो 12 ही बजे ना, जब क्लास स्टार्ट हो जाए उसके बाद रिजल्ट कर देना। जब क्लास स्टार्ट हो जाए तो रिजल्ट कर देना। तो अपने आप ऑल एडमिट होते रहेंगे। अलाउ ऑल भी एनी टाइम भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ये कैसे होगा? तब जब शेड्यूल करते हैं ना तब होता है। ये स्टार्टअप कितना लगेगा? इसमें इसके प्रिंसिपल सर ने तब करी थी, आपके साइन बाकी लिखे थे, तब आप सिक्योरिटी इंचार्ज थे। राइट क्लियरली। तारीख कर दो। हाँ हाँ अंशुल, हेलो। यस सर। हाँ साउंड विजिबल, मतलब यस ये सर। विजिबल है क्या? यस सर। सर नहीं है, पीडीएफ विजिबल नहीं है सर। हाँ सर, हो गई सर। विजिबल है। यस सर। सर ये स्क्रीन दिख रही है विजिबल है सर, लिख क्या रखा है, ये बहुत छोटा लिख रखा है, दिख नहीं रहा है सर टाइपिंग वाला। ये जो हैंड रिटन लिख रखा है दिख नहीं रहा। हाँ हैंड रिटन नहीं दिख रहा क्या? वो सर बहुत छोटा दिख रहा है सर, सर बहुत छोटा। दिख रहा है। यस सर। चलो Q इक्वल टू माइनस KA DT अपॉन DX दिख रहा है ये? यस हेलो। सर। यस सर। यस सर। यस सर। Q इक्वल टू Q अपॉन A इक्वल टू माइनस K DT अपॉन DX। ठीक है, इसमें Q क्या हुआ? स्मॉल q हीट फ्लक्स, Q अपॉन A इक्वल टू हीट फ्लक्स एंड Q इक्वल टू रेट ऑफ हीट फ्लो, A area perpendicular to the direction of heat flow, dx thickness of material along the path of heat flow, and dt temperature difference between the two surfaces across which heat is passing. ठीक है, the ratio dt upon dx represent the change in temperature per unit thickness, and the negative sign indicates that the heat flow is in the direction of negative temperature gradient. ठीक है, यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट के अपोजिट है के हीट कंडक्टिविटी और थर्मल
कंडक्टिविटी। Thermal conductivity associated to the transport of heat. Viscosity associated to the transport of momentum. Momentum ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको अपन उस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी बोलते हैं। इसी तरह से जब हीट ट्रांसफर होती है तो उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उसको थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। और डिफ्यूजन एसोसिएट टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। ओम्स लॉ, आपको पता ही है ओम्स लॉ क्या होता है? I इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। फोरियर लॉ की टर्म में अपन Q को लिखेंगे तो Q इक्वल टू V की जगह क्या आ जाएगा? टेम्परेचर, ये वोल्टेज पोटेंशियल है dV और ये हो जाएगा टेम्परेचर पोटेंशियल dt। और रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R है और ये थर्मल रेजिस्टेंस dx अपॉन K, ठीक है। R की वैल्यू क्या होगी? dx अपॉन K। और ये टेम्परेचर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2 अपॉन ये dt की जगह क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2 अपॉन ये यहाँ पे लेंगे अपन dt, तो T1 माइनस T2 हो गया और ये K नीचे आ जाएगा, dx अपॉन K R में कन्वर्ट हो जाएगा। तो R dx अपॉन K, ठीक है। तो इस तरह से अपन उसको Q को मेजर कर सकते हैं। Q इक्वल टू टेम्परेचर पोटेंशियल अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। Now thermal conductivity is a property of a material and it depends essentially upon the material structure, chemical composition, physical state and texture, moisture content and density of the material, and operating conditions of pressure and temperature. And the value of thermal conductivity may be range from 0.01 to 1000, ठीक है। हाईएस्ट किसके लिए होता है? लास्ट क्लास में अपन ने देखा था डायमंड के लिए, ठीक है। अपन अब डिस्कस करते हैं हीट कंडक्शन थ्रू ए सिलेंडर। ये एक सिलेंडर है, इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस है R2। हीट ट्रांसफर हो रहा है इनर रेडियस टू आउटर रेडियस Q, ठीक है। इनर का टेम्परेचर है T1 और आउटर का है T2 और ये इसके अंदर R रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो let us assume that the inside and outside surface of the cylinder are maintained at temperature T1 and T2. This is at temperature T1 and this one is T2. Heat will be flow होगी अंडर स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या? टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, हीट उसी रेट से फ्लो हो रही है और रेडियल डायरेक्शन में ही फ्लो हो रही है। Q के इक्वल टू माइनस के dt अपॉन dx। ए एरिया की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई RL। हेलो, यस सर। एक बार अनम्यूट। यस सर। हेलो, हेलो। हाँ यस सर। हेलो। अब सिलेंडर का एरिया क्या होता है? 2 पाई RL। नहीं, ये तो इसमें लिख रहा है। अच्छा
हेलो, क्यों होता है 2 पाई आर एल? एक सेकंड सर। सर क्योंकि वो सर्कल जो होता है, एक सेकंड। इधर देखो, मैं विजिबल हूँ क्या? हेलो, विजिबल हूँ क्या मैं? यस सर। हेलो, नहीं, पीपीटी दिख रही होगी, मैं थोड़ी दिख रहा हूँ। दिख रहा हूँ क्या? दिख रहे हो सर? दिख रहा हूँ ना। ये देखो मेरे हाथ में कुछ पेपर है, दिख रहा है? बिल्कुल। दिख रहा है ना? सपोज करो इस तरह का पेपर है, ठीक है? अपन ने इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया, है ना? फोल्ड कर दिया। अब ये क्या सिलेंडर बन गया, नहीं बना? यस सर। बन गया। यस सर, बन बन गया। बन गया सर। हो गया। ये क्या है? यस सर। पेरीफेरी है? सर्कल। हाँ, हाँ, सरकमफेरेंस। पेरीफेरी है, सरकमफेरेंस यस। यस हाँ सर। सर। की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई आर। पाई आर होती है। इसमें किसी को डाउट है? 2 पाई आर होती है? नहीं सर। नहीं है किसी को भी? ये 2 पाई आर है। यस सर। और ये एल एल एन। तो सर इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल। अच्छा, इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीड्थ होता है सर। लेंथ। ये लेंथ इंटू ये लेंथ होती है, यस सर। ये इंटू ये। इसकी वैल्यू आपको पता लग गई कितनी है? ये 2 पाई आर 2 पाई आर है। और ये लेंथ आपको पता है, एल। तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? ये वाला एरिया 2 हो पाई आर एल। हाँ, 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल ये वाला एरिया हो गया ना, सरफेस एरिया। यस सर, सरफेस एरिया हो गया। R1 के लिए इनर का हो गया और आउटर के लिए R2 हो गया। इधर से देखो, ये स्मॉल है, ये R1 है, और ये इसके लिए R2 हो गया। तो इसका यस एरिया सर। 2 पाई R2L। हाँ सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। आ रहा है सर। अब समझ में आ गया क्यों आएगा इसका एरिया? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। नहीं, चलो ठीक है। ठीक है, क्यू के इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स। एरिया हो गया 2 पाई आर एल डी टी अपॉन डी आर हो जाएगा, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं R1 से R2, है ना? डी एक्स ये है, डी आर आ गया। ठीक है, तो dt को अपन इधर लेते हैं, और dt इधर आया तो ये क्या हो गया? माइनस क्यू के अपॉन, ये नीचे चला गया, 2 पाई आर एल डी आर अपॉन आर हो गया ये। यस सर। ठीक है, अब इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे dt का, T1 से T2। यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और T2 है, ठीक है? और रेडियस R1 से R2, dr अपॉन आर इधर आ गई, माइनस यस क्यू सर। अपॉन 2 पाई के एल, ये कॉमन आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो T2 माइनस T1 आएगा, dt का T हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो यस जाएगा। सर। ठीक है, और ये माइनस क्यू के अपॉन 2 पाई के एल, और dr अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन आर। एल एन आर होता है। आर है, R2 अपॉन R1 हो जाएगा, एल एन R2 अपॉन R1। ठीक है, यस सर। तो इससे क्यू के की वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई के एल, T1 माइनस T2। तो चेंज कर दिया, T1 माइनस T2, माइनस साइन हट जाएगा ये, माइनस हट जाएगा सर। है ना? माइनस को हटा के अपन ने T1 माइनस T2 कर दिया, T2 माइनस T1 की जगह। तो 2 पाई के एल T1 माइनस T2 अपॉन एल एन R2 अपॉन R1। ये क्यू की वैल्यू आ गई सिलेंडर के लिए। ठीक है, सिलेंडर के केस में अगर हीट ट्रांसफर है, अपन को क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो ये फॉर्मूला है, इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट की वैल्यू आ जाएगी। सपोज कोई भी न्यूमेरिकल है जिसमें अपन को के की वैल्यू दे रखी है एल, T1 T2 R1 R2 दे रखी है, तो अपन क्यू के की वैल्यू निकाल सकते हैं।
ठीक है, क्यू के इक्वल टू माइनस के ए एल एम T1 माइनस T2 अपन R2 माइनस R1। अब अपन ने इसको सेम को निकालने के लिए ए लॉग मीन अज्यूम किया है कि ए क्यू इक्वल टू माइनस के डी टी अपन डी एक्स था ना, तो क्यू इक्वल टू माइनस के ए की जगह ए एल एम लिख दिया और डी टी आ गया T2 माइनस T1 और डी एक्स की जगह R2 माइनस R1। ठीक है, ये तो डी टी हो गया और ये डी एक्स हो गया। ठीक है, ए एल एम क्या है, लॉग मीन एरिया A2 माइनस A1 अपॉन ln A2 अपॉन A1। ALM की वैल्यू है A2 माइनस A1 अपॉन ln A2 अपॉन A1। A2 है 2 पाई R2L और A1 है 2 पाई R1L। ठीक है, A2 माइनस A1 करेंगे तो 2 पाई L कॉमन आ जाएगा, R2 माइनस R1 और ln A2 क्या हो गया 2 पाई R2L और A1 हो गया 2 पाई R1L, तो ये हट जाएंगे तो ln R2 अपॉन R1। तो ALM की वैल्यू अपन डायरेक्ट पुट करें तो ये इस फॉर्मूले में वही वैल्यू आ जाएगी सेम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फॉर्मूला अपन ने निकाला है इसमें Q इक्वल टू माइनस के ए एल एम डी टी अपॉन डी एक्स करेंगे, मतलब डी टी अपॉन डी आर, तो ये सेम आ जाएगा, ये वाला सेम आ जाएगा। ए की जगह ए एल एम की वैल्यू ये आ गई, ए एल एम पुट करेंगे इसमें, यहाँ पर पुट करो ए एल एम, ये जो ए एल एम है इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वही वाला वैल्यू आ जाएगी। इक्वल टू 2 पाई के एल T1 माइनस T2 अपॉन ln R2 अपॉन R1। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। हाँ, किसी की समझ में नहीं आया हो कोई भी? Q इक्वल टू माइनस के ए एल एम डी टी अपॉन डी एक्स। इससे अपन डायरेक्ट सिलेंडर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी सिलेंडर में सिलेंड्रिकल फॉर्मूला मतलब प्रॉब्लम दी हुई है, सिलेंडर है, इनर रेडियस आउटर रेडियस दी हुई है, अपन को के की वैल्यू दे रखी है, तो अपन लेंथ अपन को पता है तो अपन क्यू की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए की जगह अपन ए एल एम यूज करेंगे, फॉर्मूला एक ही याद करना है, ये वाला Q इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स। इसमें ए की जगह ए एल एम पुट कर देंगे, ए लॉग मीन। ठीक है, लॉग मीन की वैल्यू क्या होती है, A2 माइनस A1 अपॉन ln A2 अपॉन A1। ठीक है, ALM की वैल्यू, तो यहाँ पे ए की जगह ALM आ जाएगा, यही फॉर्मूले से सिलेंडर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन R की वैल्यू ये आ रही है इसमें। अगर T1 माइनस T2 अपॉन R निकलते हैं तो अपन R की वैल्यू ये आती है। अपन स्फीयर में आते हैं। ठीक है, पहले सिलेंडर था, अब स्फीयर है। स्फीयर यानी आपने बॉल से खेलते हैं ना, वो इनर और ये आउटर स्फीयर है, ये इनर स्फीयर है, आउटर स्फीयर है। ठीक है, इसमें भी सेम Q इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स। इसका एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई R1 स्क्वायर इनर का हो गया और आउटर का 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो वापस Q की वैल्यू माइनस के ए की जगह 4 पाई R स्क्वायर डी टी अपॉन डी आर, डी आर हो गया। वापस इंटीग्रेशन करेंगे, डी टी इधर आ जाएगा, Q के अपॉन 4 पाई के नीचे आ जाएगा डी आर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, R1 से R2। वापस इंटीग्रेशन T2 माइनस T1 हो जाएगा और 1 अपॉन आर स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर, तो इसमें आएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, T2 माइनस T1 माइनस Q के अपॉन 4 पाई